Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 4. The name of this chapter is chemical bonding and molecular structure. In the first we are going to study of the Cousins-Lewis approach to chemical bonding. Lewis postulates that atoms achieve a stable octet when linked via a chemical bond. In case of bonds formed from H2, F2, etc., the bond formed from sharing of electron between the atoms. In this case, each ion attains a stabler outer octet of electrons. So, what to understand by the chemical bonding? Chemical bond होते क्या हैं? तो chemical bond को हम टू टाइप्स में समझ सकते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्स थ्योरी की स्टडी की थी. एंड बोर्स थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट के अंदर कंप्लीट ऑक्टेट बनाना चाहते हैं. स्टडी किया था हमने 2, 8, 18, 32 वाले स्ट्रक्चर का कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट के अंदर फुलफिल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं. और इस प्रोसेस के लिए या तो वो अपने जो आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो उन्हें डोनेट करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. तो यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और गेन करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है. यदि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, अपने आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है यदि उसको वो शेयर करते हैं किसी और एलिमेंट्स के साथ में, तो इस तरह जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. जैसे हमारे पास में इस केवल एलिमेंट्स हैं, सिंगल एलिमेंट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो ये हाइड्रोजन का अगर एटम बन रहा है देन H2, तो वो किस तरीके से है कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर हुए हैं. ठीक है. तो इन केस ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म फ्रॉम H2, F2 एक्सेट्रा, द बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स. In this case, each atom attains a stabler outer octet of electrons. Now, Lewis symbol. In the formation of the molecule, only outer electrons of groups and valency of the electrons take part in the chemical bonding and hence are called the valency electron. कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द sp and f ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग, ओनली d ऑर्बिटल्स टेक पार्ट. तो यहाँ बताया गया है कि sp और f ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते. केवल d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं. नाउ लुईस सिंबल हियर. लुईस सिंबल इज एज शोन आर गिवन बिलो. Lewis symbol only show the group valency of electron take part in a chemical bonding and hence it is called the valency electron. So significance of the Lewis symbol क्या क्या significance है? Number of the dots around the symbol represents the number of the valency electron. This number common of a group valency of the element. The group valency of the elements is generally either equal of the number of dots in Lewis symbol or 8 minus the number of the dots of the valency electron. तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उससे कम ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे. जैसे कि देखिए लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्ट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ से फिल हो गए K के अंदर, K शेल में, और L शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो यहाँ पर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेगा हम केवल उसी को शो करते हैं. तो यहाँ पे लिथियम के पास में हमने 1 डॉट लगाया है और उससे आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है. फिर नेक्स्ट देखिए कार्बन. कार्बन के आउटर के अंदर 4, मतलब कार्बन कौन से नंबर पे होता है? 6 नंबर पे होता है, एटॉमिक नंबर 6 है. तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल में आ जाएंगे K शेल में. L के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने यहाँ पर 4 डॉट से शो किया है. ठीक है. तो इसी तरीके से आगे तक हम इसे शो करते हुए चलेंगे. लास्ट में देखिए आप नियॉन के पास, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है. तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जो आउटर शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है. नियॉन के चारों तरफ 2 2 के पेयर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो किया है.
Now the next in the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metals are the separated by the noble gas. पीरियोडिक टेबल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस जो हैं उन्हें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्काइल मेटल्स के बीच में जो सेपरेशन दिया गया है वो नोबल गैस से दिया गया है. द फॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव आयंस फ्रॉम अ हेलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एल्कलाई मेटल एटम इज एसोसिएटेड विद द गेन एंड द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव एटम्स. तो ये मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूरी तरह से डिपेंड होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे गेन किया गया है या फिर इसे डोनेट किया गया है. The negative and the positive ion thus form attains a stable noble gas electronic configuration. The noble gases of helium which has a duplet have a particularly stable outer shell configuration of a 8 इलेक्ट्रॉन NH2 एंड NP6. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना जो है किस तरीके से हम फिल करते हैं वो आपको बताया ही है कि NH2 और NP6 जो हैं वो S शेल में हाईली 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं और P जो शेल है उसके अंदर हाईली 6 इलेक्ट्रॉन को जगह मिलती है. द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो है उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितना है. फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं. सोडियम जो है इसने जब केवल सोडियम था जब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है 281, यानी कि नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके आगे हमने 3s1 दिया है. जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है तो किसमें आ जाएगा Na+ आयन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, क्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये क्लोरीन माइनस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से जो सोडियम क्लोराइड है उसे बनाना दिखाया है. नेक्स्ट जो है आपके पास में CaF2 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है कि किस तरीके से CaF के जो 2 मोल्स हैं मतलब 2F जो हैं वो कैल्शियम से किस तरीके से अटैच होते हैं. इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड एंड द ऑक्टेट रूल. सो ऑक्टेट रूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लें. इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. Electrocovalent bond and the octet rule, the bond which is formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and the negative ion is termed as the electrocovalent bond. The electrovalence is thus equal to the number of the unit charge present on the ions. So what do you understand by the octet rule? According to the octet rule configuration, atoms can combine either by the transfer of the valence electron from one atom to the other or by a sharing of the valence electron in order to have their octet in the valency shell. This is called the octet rule. So octet rule हमें बताता है कि जो भी एलिमेंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा. कोवलेंट बॉन्ड, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कोवलेंट बॉन्ड. तो हियर कोवलेंट बॉन्ड Lewis postulates by introducing the term covalent bond. Covalent bond is formed by the sharing of the electron between the two shells of the subshells. जो बहुत बार मैंने आपको बताया है और इन द चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको बताया है कि भाई जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है. जैसे देखिए क्लोरीन, हमारे पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है. एक क्लोरीन जो है तो कितने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होता है. उनको हमने बताया है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को शो किया है. तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जस्ट ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो ये जो 2 क्लोरीन्स हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो एक क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को और दूसरा जो क्लोरीन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन पहले वाले जो क्लोरीन है उसके साथ में शेयर कर लेता है. एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं. Types of the bonding between the electrons of the 2 atoms. There are 3 types of bonding between the electrons of the 2 atoms. 3 types की bonding हमें देखने को मिलती है. These are a single bond, double bond and the triple bond. ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो
किस तरीके से बंधे हुए होंगे, या तो सिंगल बॉन्ड से होंगे, या फिर वो डबल बॉन्ड से होंगे, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड से होंगे। सिंगल बॉन्ड इज द बॉन्ड वेयर वन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग दैट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर क्रिएट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यदि एक बॉन्ड से आपस में बंधे हुए हैं तो वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। डबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड वेयर द 2 पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग दैट इज अ 4 इलेक्ट्रॉन। तो यदि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है, उनमें यदि हम 2-2 का पेयर बनाए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो इस तरीके से जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो डबल बॉन्ड कहलाएगा। नाउ ट्रिपल बॉन्ड, सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड इज द बॉन्ड वेयर द 3 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्ड देयर इज अ 6 इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ क्रिएट होता है, जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2-2 के 3 पेयर्स वहाँ पर बने हैं, उनके बीच में हर एक पेयर के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में 3 पेयर्स जो बॉन्ड है 3 बॉन्ड जो होंगे वो क्रिएट होंगे, तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ना इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कौन कौन सी कंडीशन है लुईस स्ट्रक्चर की, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। Each bond is formed as a result of the sharing on an electron pair between the atoms. Each combining atoms contributes at the least 1 electron to the shared pair. अगर हम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में होना ही चाहिए। The combining atoms attain the outer shell noble gas electronic configuration as a result of the sharing of the electron. In many compounds there are multiple bonds present between them. बहुत सारे compounds ऐसे होते हैं जिनके बीच में multiple bonds create होती है। Molecule and their covalent bond structure in the term of the single, double and the triple bonds. अब हम single, double और triple bonds के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका इथाइन मॉलिक्यूल्स। When combining atoms share 3 electrons pair as in a case of the 2 nitrogen atoms in the N2 molecules and the 2 carbon atom in the ethane molecule, a triple bond is formed. तो यहाँ देखिए आप कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड जो है वो क्रिएट है, तो इसे डबल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर N2 जो है नाइट्रोजन के बीच के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो है उनकी शेयरिंग हुई है, 2-2 के पेयर के अंदर हुई है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। नाउ लुईस रिप्रेजेंटेशन फॉर अ सिंपल मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय द editing or the valency electron in the combining atom. For example, in the CH4 molecules there are the 8 valency electron available for bonding, 4 from a carbon and 4 from the hydrogen. तो इस तरीके से यदि हम CH4 की बात करें, मीथेन की बात करें कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो भाई एक कार्बन जो है उसके चारों तरफ हमें 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलेंगे। उन 4 को कौन ले रहा है, हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन उसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये हमारे पास कार्बन है, अब कार्बन के पास में यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन आए, 4 हाइड्रोजन अलग अलग आए, तो एक ये हो गया, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये आ गया, एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से जो पेयरिंग है ये हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था। ये इस तरीके से बन जाएगा एंड ये जो है इस तरीके से बन जाएगा, और एंड इन द लास्ट क्या होगा कि ये कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन इन सबको कंप्लीट करेगा। इस तरीके से ये जो पूरा है जो क्रिएशन है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन है उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्टेट रूल के चाहिए थे वो कंप्लीट हो गए। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए ऑक्टेट रूल नहीं है, वहाँ पे जो डबलेट जो रूल है वो इनका चलता है कि इनके आउटर के अंदर 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक उसका खुद का था, एक उसने कार्बन से लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बन गया है, ये क्या बन गया है, CH4। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना हमारा, CH4, ठीक है ना। तो इस तरीके से CCl4 भी बन सकता है। Now the next is 4 anions. Each negative charge would mean addition of the 1 electron for cation. Each positive charge would result in a subtraction of an electron from the total number of the valence electron. For example of the CO3 2- ion, the 2 negative charges indicate that there are the 2 additional electrons than those provided by a natural atoms. For NH4+ ion are
वन पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स द लॉस ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द न्यूट्रल एटम्स। तो न्यूट्रल एटम्स में हम लोगों ने देखा है कि अगर हम NH4+ आयन की बात करें तो उसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको यहाँ पर डोनेट किया गया है। नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स एंड द हैविंग नॉलेज ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इट इज़ ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन as bonding share pairs between the atoms in the proportions of the total bonds. In generally, the least electronegative atoms occupying the central position in the molecules, for example, in the NF3 and CO3 2-, then nitrogen and the carbon are the central atoms. यदि हम बात करें सेंट्रल एटम्स की तो वो एटम जो कि बिल्कुल सेंटर में है और चारों तरफ दूसरे जो एटम हैं वो आके उससे कंबाइन हो रहे हैं, तो जो 20 सेंटर के अंदर जो एटम्स होगा उसको हम सेंट्रल एटम्स के नाम से जानते हैं। एंड इज ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजिशन आफ्टर accounting of the sharing pairs of the electrons are the single bond, the remaining electrons pairs are the either utilized for a multiple bonding or remain as the long pair, the basic requirement being that each bonded atom get an octet electron। तो ऑक्टेट, यदि हमें ऑक्टेट जो रूल है वो अच्छे समझ में आता है तो ये बाकी का जो है वो हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स की आपके साथ में लुईस स्ट्रक्चर जो है वो शेयर किए गए हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का है वो है नेक्स्ट O2, O3, NF3, CO3 2- एंड HNO3। तो आप इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो बुक में भी दिए गए हैं आपको, आप इनकी अच्छी तरीके से स्टडी करें, अच्छी तरीके से इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम इन्हें बनाएंगे। जो लोन पेयर्स हैं वो हमें कहाँ पर शो करने हैं, जो हमारे पास में बॉन्ड स्ट्रक्चर जो बन रहा है उन्हें हमें किस तरीके से शो करना है। ओके, आई होप कि यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेन टू यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।